तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है ये, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, पहला लेक्चर है आज। एंड सबसे पहले हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज की कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उस एग्जाम को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि हम गधे की तरह रैंडमली पढ़ते रहे, लास्ट में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम हमेशा उस एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग सारा का सारा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वेटेज समझ लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है, व्हाट इज द वेटेज इन डिफरेंट एग्जाम्स। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो कि जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जेई का प्रिपरेशन की बात करूं तो जेई में दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है जेई का मेंस और एक होता है जेई का एडवांस। मेंस में टोटल हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, टोटल 25 क्वेश्चंस। उसमें से कम से कम एक और उससे ज़्यादा दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, और वो भी श्योर, मतलब कुछ भी हो जाए इस चैप्टर के क्वेश्चन तो एक तो मतलब आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। एडवांस में भी सेम, एडवांस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ फिक्स नहीं होता है, किस साल 17 होते हैं, किस साल 16 होते हैं, इस तरह से। बट इसमें भी कम से कम एक क्वेश्चन, कम से कम, समझ रहे हो, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। फिर नीट की बात किया जाए तो नीट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे इस चैप्टर से। समझ सकते हो, तुम्हें लग रहा होगा इस एक क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ाई करेगा, पागल है क्या, एक क्वेश्चन के लिए पढ़ाई करेगा, तुम्हें नहीं पता एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स मतलब तुम्हारा रैंक 4000 ऊपर, समझ रहे हो। तो ऐसे चैप्टर्स कभी नहीं छोड़ना है। और अगर मैं चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल बात करूं तो चैप्टर का डिफिकल्ट लेवल है इजी, क्या है, इजी पीजी। चैप्टर का डिफिकल्ट लेवल है इजी पीजी, पूरा इजी, बहुत ज़्यादा इजी। हर कोई इस चैप्टर को पढ़ता है और सॉल्व भी करता है एग्जाम में, तो तुम कभी भी गलती से इस चैप्टर को स्किप करने का भी सोचना मत। और दूसरा चीज़, जरूर इस चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कि एक क्वेश्चन तो तुम करोगे। अब बात है कि सर सिलेबस का आउटलाइन बताइए, है ना। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसका सिलेबस आउटलाइन, उस चैप्टर का आउटलाइन बताया जाएगा, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और पूरे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये रियलिटी में सिलेबस में, मतलब एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ये तुम्हारे लैब के हैं, है ना। फिजिक्स लैब जब भी तुम करोगे तो वहाँ पे ये सब सिखाया जाता है। बट इसके क्वेश्चंस जेई और नीट में हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ये पढ़ाऊँगा यहीं पे। इसके अंदर 2 पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर, और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गॉज। ये 2 हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मस्त पढ़ाऊंगा, वीडियो दिखा के सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एरर और डायमेंशन है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये चीज़ों से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक एरर को मैं बॉक्स बना देता हूँ, क्योंकि ये एरर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एरर से पूछे जाते हैं। और ये जो है ना, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जेई का फेवरेट है, जेई एडवांस का में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, ये जेई का फेवरेट है, याद रखना, ये जेई वालों का फेवरेट होता है। मतलब इसमें से वो क्वेश्चन हमेशा कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे भाई साहब इसमें से, समझ में आ गया। तो ये हमारा पढ़ने का सीक्वेंस होगा। देखो, इससे ना चैप्टर तुम्हें छोटा लगने लगेगा अगर तुम्हें इस आउटलाइन का आइडिया हो ना, तो जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे तब ना तुम्हें ऐसे छोटा लगने लग जाएगा चैप्टर। हाँ, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, हाँ ये हो गया, वो एक ही टॉपिक बचा है, उसको कर लेंगे, ऐसे तरह से। और इसके अंदर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, किसमें, जेई में और नीट में, वो सारे के सारे तुम्हें यहीं पे मैं करवाऊंगा एक एक करके ड्यूरिंग द क्लास टाइम, सो दैट कि जैसे ही मेरा चैप्टर पढ़ाना खत्म होगा तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा अपने अंदर कि हाँ भाई साहब
जेई और नीट के क्वेश्चन तो मेरे से चुटकी में बनते हैं, चुटकी में बनते हैं मेरे से। ये चैप्टर ही ऐसा है, पहली बात। अच्छा, इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, बट ये जो डायमेंशन, ये जो एरर, ये सब है ना, ये चलते रहेंगे एवरी चैप्टर में। हर एक चैप्टर में इनका थोड़ा थोड़ा यूज होगा, है ना। कैसे होगा तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो चैप्टर का, हाँ, चैप्टर क्या है पता चल गया, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे वो भी हमें पता चल गया। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर के अंदर का पहला चीज, पहला टॉपिक शुरू करते हैं सब लोग। सोचो हम ना फिजिक्स में क्या करते हैं। मैंने पहले ही क्लास में जब लास्ट टाइम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था, तो उसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में क्या पढ़े थे ना। फिजिक्स मतलब सिंपली हमारे नेचर में जो भी हैपनिंग हो रहे हैं, जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, उनको लॉ यूज करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, है ना। फिजिक्स इज सिंपली एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ नेचर, एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ नेचर। हम नेचर के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ नेचर इज सिंपली फिजिक्स। अब उस लॉज को जो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, जो हैपनिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कुछ कुछ चीज़ों, कुछ कुछ क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, कुछ कुछ चीज़ डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे कि मतलब न्यूटन ने देखा कि एप्पल गिर गया उसके सर पे, तो उसने बोला कि एप्पल क्यों गिरा, फिर उसने मेजर किया कि ऐसे होगा। तो मेजरमेंट करना इंपॉर्टेंट बात होती है। इसीलिए बोला गया जब भी कोई क्वांटिटी को, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज हो सकता है जिसको तुम मेजर कर सकते हो। बता तू क्या क्या मेजर कर सकते हो तुम? बोलेगा सर मैं मास मेजर कर सकता हूं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो बोले सर मैं टाइम भी मेजर कर सकता हूं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, राइट। फिर बोलोगे कि सर मैं लेंथ मेजर कर सकता हूं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो बोले सर मैं फोर्स मेजर कर सकता हूं, सर मैं टेम्परेचर मेजर कर सकता। जो भी चीज तुम मेजर कर सकता है ना, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ते हैं। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इस ये बढ़ गया तो उसका क्या होगा, वो बढ़ गया तो इसका क्या, यही सब चीज हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब बात है कि ठीक है सर फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ में आ गया, मेजरमेंट करना है, ठीक है मेजर कर लिया। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर तुम मेजर किए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इज रिप्रेजेंटेड एज फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू n इंटू यू, n इंटू यू। यहाँ पे n जो है, ये n हो गया मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, n हो गया मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, और u हो गया मेरा यूनिट, u हो गया मेरा यूनिट। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसको फिजिक्स में बार बार हम लोग मैग्नीट्यूड बोल के बोलेंगे। तो बार बार ऐसे टर्म्स सीखो, ऐसे टर्म्स हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू कितना है। मैं 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा हूं, इसका मतलब मेरा स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। मेरा वेट 60 kg है, इसका मतलब मेरा जो मास के बारे में बोल रहा हूं, उस मास का मैग्नीट्यूड कितना है? 60। तो ये बेसिक चीज है। अच्छा यूनिट क्या है फिर सर? ये यूनिट क्या है सर? यूनिट मतलब अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 kg, 10 मीटर, 10 सेकेंड, ये जो चीजें है ना उसको बोलते हैं यूनिट। मतलब यूनिट इज बेसिकली ए सेंस ऑफ कंपैरिजन, ए सेंस ऑफ कंपैरिजन टू ए बेसिक डिफाइंड अमाउंट, ए बेसिक डिफाइंड अमाउंट। मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैं बता रहा हूं। जैसे कि मास का, तू जब पहले जमाने में, आजकल तो डिजिटल हो गया, पहले जमाने में क्या होता था ना, तू जाएगा सपोज कुछ सब्जी खरीदने, बोलेगा 10 kg सब्जी दे, तो 10 kg मतलब वो बोल रहा है कि इतना जो लोहा था, एक लोहा इतना का था, उस लोहे का मास है 1 kg। तो तू जो भी लाएगा इसका 10 गुना लेके आ रहा है। मतलब एक बेसिक चीज हो गया 1 kg, कि इतना अमाउंट को 1 kg बोला जाएगा, और तुम्हें बाकी जो भी चाहिए उस 1 kg के हिसाब से कंपेयर करो।
टाइम का वैसे बोला गया, हर किसी का डेफिनेशन है, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, लेकिन वो सब कहीं पे आपको जरूरत नहीं है, ना बोर्ड में पूछा जाता है, ना एंट्रेंस में पूछा जाता है, ना ही तुम्हें याद करके टाइम वेस्ट करना है। तो एनसीईआरटी पढ़ के वो सब अपने दिमाग में बेकार की चीजें मत डालना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारी चीजें दिया हुआ है जो कि हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बुक है ना, उसमें एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। तो वहां पे दिया होगा 1 सेकेंड इज इतना वाला क्वाड वाइब्रेट कर रहा है, कुछ कुछ दिया होगा, परेशान मत होना वो सब पढ़ के, ठीक है। तो यूनिट मतलब एक फंडामेंटल चीज को, बेसिक चीज को डिफाइन किया गया, सो दैट कि बाकी सारे मेजरमेंट, बाकी सब कुछ जो भी हमें करना है हम उसी के कंपैरिजन में करेंगे, है ना, उसको बोला गया यूनिट। अब यूनिट का जरूरत क्या है, यूनिट क्यों बनाया गया, बिकॉज इट कंप्लीटली डिफाइंस ए फिजिकल क्वांटिटी, इट कंप्लीटली डिफाइंस ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ये कंप्लीट करता है। मैं बोलूंगा 5 आम लेके आओ, या दुकान में जाके बोलूंगा 5 चावल देना, मुझे 5 चावल देना, तो वो क्या देगा, 5 चावल निकाल के गिन के दे देगा मेरे हाथ में, बोलेगा जा खाना इससे वो लेके। बट मैं उसको बोलूंगा नहीं भाई 5 ग्राम दो, या भाई 5 केजी दो, है ना। तो ये कंप्लीट आइडिया देता है हमें कि हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, कितना अमाउंट का बात कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है उसका कितना बात कर रहे हैं, ये उसको कंप्लीटली डिफाइन करता है। क्लियर, हाँ सर, ठीक है। मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी अलग अलग होगा, है ना। मास का यूनिट केजी है, अलग सा फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा लेंथ ले जाए, उसका भी अलग। तो बोला कि सर फिर तो दिक्कत हो जाएगा, क्या ना, यूनिट में हम लोग जैसे यहाँ पे लेंथ का सर मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो पहले जमाने में जब स्टार्टिंग में ये सब चल रहा था, तो उस टाइम में बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, है ना। क्या थे, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किया जाता था। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली। एक था सिंपली MKS, दूसरा था हमारा CGS, और एक तीसरा था हमारा FPS। ऐसे 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले यूज करते थे, जिसको जो मन करा वो यूज करता था। इंडिया वाले सब MKS और CGS यूज करते थे, बट उधर UK वाले लोग वो थोड़े से हाई फाई हैं, है ना, तो वो बोल रहे थे नहीं हम विल यूज आवर सिस्टम मैन, कम ऑन। तो FPS यूज करते थे वो लोग, है ना, उनको जो मन है। ये सब MKS क्या है ना, ये ना ऐसे लिखा गया, MKS का मतलब है मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर KG और S फॉर सेकेंड। मतलब इस सिस्टम MKS सिस्टम जो लोग यूज कर रहे थे वो लेंथ का यूनिट को मीटर लिखते थे, और मास का यूनिट को KG लिखते थे, और टाइम का यूनिट को सेकेंड लिखते थे। CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। जो लोग इसको यूज करते थे वो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, वो बोलेगा 1 मीटर, ये लोग बोलेंगे नहीं 100 सेंटीमीटर, लाइक वो बाद में रिलेशन पता चला। FPS मतलब फीट, पाउंड एंड सेकेंड। ये फीट मतलब ऐसा होता था कि पहले जमाने में जब राजा हुआ करते थे, तो राजा का जो फुट होता था, राजा का जो पाँव होता था, उसका लेंथ जितना होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 फीट। अब छोटा सा राजा आ गया तो उनका फीट छोटा हो जाता था, बड़ा सा राजा आ गया तो उनका फीट बड़ा हो जाता था। तो बाद में उसको स्टैंडर्ड बनाया गया, नहीं 1 फीट मतलब इतना ही लेना है। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे थे, लेकिन उससे दिक्कत हुआ, क्यों ना, जब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंडिया से कुछ यूके भेजना है, यूके से कुछ इधर भेजना है, या कुछ भी ऐसे हुआ, तो उस टाइम में प्रॉब्लम हुआ। हमें क्या प्रॉब्लम हुआ ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम मेजरमेंट करते हैं, उनको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चाहिए। नासा अमेरिका में वो बोलेगा कि मुझे 2x3x5 का एक बॉक्स दे दो, तो 2x3x5 मतलब इंडिया समझेगा अच्छा 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। वो सोच रहा होगा नहीं 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, तो दिक्कत हुआ। इसीलिए इन सबको तोड़ के एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट्स। यही हमारा चलता है एक्सेप्टेड, अभी यही चल रहा है हमारा एक्सेप्टेड SI यूनिट्स। मतलब सिस्टम में इंटरनेशनल नालिया ऐसे कुछ कुछ होता है, मुझे नहीं पता, जो भी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सब लोग बोला गया कि नहीं नहीं तुम ऐसे मत करो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी यूज करो, ऐसे मत करो, सब लोग मिल बांट के एक ही सिस्टम को यूज करो, सो दैट कि हमें
चीज़ें डिलीवर करने में, लेने आने में आसानी होगा। इसीलिए सबसे एक्सेप्टेड चीज़ SI यूनिट है। और तुम्हें याद भी यही रखना है कि ऑलवेज राइट द पैरामीटर्स। हमें जो भी मेजरमेंट करेंगे ऑलवेज राइट SI यूनिट्स। जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, 100% ऑफ द टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग SI यूनिट्स ही यूज करें, सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट यूज करें, कोई दूसरा यूनिट यूज ना करें। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है यूनिट डायमेंशन तो एक चैप्टर नहीं, हर एक चैप्टर में क्वांटिटी आएंगे तो उनके SI यूनिट लिखे जाएंगे। तो वो यूनिट लिखने के लिए तुम्हें पता भी होना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तब देखना कि जो डाटा गिवन है वो डाटा SI यूनिट में गिवन है कि नहीं है, क्योंकि आंसर SI यूनिट में गिवन होगा, डाटा कोई एक डाटा सेंटीमीटर में गिवन होगा, कुछ ऐसे, तो ऐसे नहीं चलेगा। सबको SI यूनिट्स में ही करना है। इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि तुम इसमें जो सीखोगे वो हर एक चैप्टर में यूज करोगे। तो पता चला कि तुम्हें फिजिक्स तो पूरा आता है, यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ये चीज याद रखना कि SI यूनिट में कन्वर्ट करके सब कुछ हमें सॉल्व करना है। समझ में आ गया? अब आता है कि जब SI यूनिट बनाया गया कि हाँ SI यूनिट सब लोग फॉलो करेंगे, तो SI यूनिट में बोला गया कि अरे यार हमारे जिंदगी में कितने फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे जिंदगी में तो इन्फानाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी है हमारे जिंदगी में, तो क्या हम सबके लिए एक एक यूनिट देंगे? नहीं, ऐसे करने से गलत होगा। जैसे कि नंबर 0 to 9 तक नंबर को फिक्स कर दिया गया और बोला गया कि तुझे अगर कोई दूसरा नंबर बनाना है ना, तो तू 0 से 9 के बीच के नंबर ले ले, उनको अपने से अरेंजमेंट कर, तुझे नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं? जैसे 21 2 और 1 को लेके बन जाता है, या तो कुछ भी नंबर लिख ले, वो 0 से 9 वाले 10 नंबर को ही लेके बनेगा। तो उसी हिसाब से बोला गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर उसका यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। राइट? क्या क्या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सुन लो। सबसे पहला बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब उस क्वांटिटी को बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके यूनिट को बोला जाएगा फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल यूनिट। दूसरा जो थे उनको बोला गया डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड यूनिट। और तीसरा जो था उनको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट। इस तरह से 3 तरह के बनाए गए। अच्छा, अब फंडामेंटल क्या है ना, जैसे मैंने बोला ना, नंबर में 0 to 9 फिक्स कर दिया, बाकी जो भी नंबर को बनाना है वो तुम 0 से 9 को यूज करके बनाओगे। उसी तरह बोला गया कि हम भी पूरे दुनिया में कुछ क्वांटिटी को फिक्स कर देंगे, बाकी तुझे जो भी क्वांटिटी बनाना है वो तू उस क्वांटिटी को लेके बनाएगा। समझ में आ गया? बोला गया कि जो भी क्वांटिटी, तो जो फिक्स कर दिया गया ना उनको बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जो बनेगा उसको बोला जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट। ये दोनों पहले समझ लो, सप्लीमेंट्री सब थोड़ा सा अलग है, पूरा अलग है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब क्या है ना, दीज आर सेल्फ डिफाइंड, दीज क्वांटिटीज और दीज यूनिट्स, दीज क्वांटिटीज और यूनिट्स में कुछ भी लिखो तुम समझना, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। दीज क्वांटिटीज और यूनिट्स आर सेल्फ डिफाइंड, समझ रहे हो? सेल्फ डिफाइंड, वो किसी से बने नहीं है, उनको लेके दूसरे चीज बनेंगे। दे आर सेल्फ डिफाइंड, वो खुद डिफाइंड है। और ऐसे लिख सकते हो डू नॉट रिक्वायर एनी वन टू, जो भी समझ गए होगे तुम। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब ना, दीज आर डिफाइंड, दीज आर डिफाइंड बाई टेकिंग 1, 2 or more, 2 or more फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 or more फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम 2 या उससे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट यूज करके जिन क्वांटिटीज को बनाएंगे उनको बोला जाएगा क्या, उनको बोला जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड यूनिट। सप्लीमेंट्री के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, देर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देर आर टोटल कितने हैं ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब बोला कि ये 7 को यूज करो, बाकी जो बनाना है बनाओ।
ये 7 को यूज करो और बाकी तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल रहा है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या क्या सुन लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं उसका यूनिट। कौन सा यूनिट हम लोग लिखेंगे? ऐसा यूनिट लिखेंगे हमेशा, क्वांटिटी और उसका यूनिट लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसका सिंबल लिख देते हैं। उसका क्या लिख देते हैं? सिंबल लिख देते हैं कि सिंबल किससे डिनोट करेंगे हम लोग उसको। ठीक है, ऐसा यूनिट लिख रहा हूं, याद रखो। कितने? 7 है। सबसे पहला है मास, दूसरा है हमारा लेंथ, उसके बाद तीसरा है टाइम, उसके बाद फोर्थ है करंट, फिफ्थ है हमारा, और क्या बच गया? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। सिक्स्थ है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फोर्थ है हम, लास्ट वाला है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूज कभी जिंदगी में नहीं होगा तुम्हारा, इतना याद रख लो। खाली नाम है, इसका यूज स्टार मार्क कर दिया, कभी जिंदगी में यूज होगा नहीं होगा। 11th क्लास, 12th क्लास, IIT JEE सब क्लियर कर दो, फिर भी ये लास्ट वाले का यूज कहीं पे नहीं होगा, टेंशन मत लो। ऐसा यूनिट्स बात करते हैं तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। केजी में हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे, ज़्यादातर टाइम ग्राम में देता है तो हमें उसको केजी में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। लेंथ को जनरली मेजर करेंगे मीटर में, ऐसा यूनिट। टाइम को सेकेंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। ये भूल जाना, क्योंकि आज के बाद से फिजिक्स में पूरा टेम्परेचर के ऊपर एक यूनिट है थर्मोडाइनामिक्स, उसमें हर जगह टेम्परेचर यूज होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ केल्विन में यूज होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडला। इसका एक यूनिट है जिसको बोलते हैं कैंडला, कैंडला ऐसे यूनिट का नाम है। मैं क्या कर सकता हूँ? तू बोलेगा अच्छा वाला देते सर, मैं दिया हूँ थोड़ी, वो लोग दिए हैं जो लोग बनाए हैं इसको, है ना, मुझे नहीं पता। सिंबल, सिंबल क्या यूज किया जाएगा ना? मास के लिए कैपिटल M यूज किया जाएगा, लेंथ के लिए कैपिटल L यूज किया जाएगा, टाइम के लिए कैपिटल T यूज किया जाएगा, करंट के लिए A यूज किया जाएगा, टेम्परेचर के लिए K यूज किया जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ऐसे लिखा जाएगा स्मॉल कैपिटल M OL, और कैंडला के लिए CD ऐसे लिखा जाएगा। ये वो सिंबल्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ये वो सिंबल्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे। मतलब जैसे 0 से 9 नंबर फिक्स्ड है, बाकी कुछ भी नंबर बनाना है उन्हीं से बनाओ, उसी तरह ये 7 क्वांटिटी फिक्स्ड है। बाकी जो भी बनाना है इन्हीं से बनाओ, बाकी जो भी बनाना है इन्हीं से बनाओ। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा, डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, अच्छा कितने डिराइव्ड क्वांटिटी होंगे तुम्हें क्या लगता है? जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, डिराइव्ड क्वांटिटी कितने होंगे? इनफाइनाइट भाई, नंबर कितने हैं कोई बोल सकता है क्या? सिमिलरली डिराइव्ड क्वांटिटी कितने हैं? इनफाइनाइट। तो इनको कंबाइन करते रहो, नया क्वांटिटी बनाते रहो। इसीलिए डिराइव्ड क्वांटिटी कितने हैं ना? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऐसे बोल सकते हो, इनफाइनाइट नंबर। फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं है, फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसीलिए हम कितने हैं नहीं बोलेंगे, जहां पे जो डिराइव्ड क्वांटिटी दिखेगा उसका यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे कि एग्जांपल सोचो, एग्जांपल में स्पीड, स्पीड का क्या फॉर्मूला तुम्हें पता है ना? स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसीलिए ms-1 ये हो जाएगा स्पीड का यूनिट। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल, सपोज बोला कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड बाई टाइम। अब स्पीड का अगर मीटर पर सेकेंड है तो चेंज इन स्पीड का भी तो मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह मोमेंटम, फोर्स, कुछ भी दे दे, मतलब समझ रहे हो? मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का हो गया kg, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फोर्स, फोर्स होता है क्या ना? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मेरा कहने का मतलब है, ये तो मैं 4-5 एग्जांपल लिखा हूं,
बट ये खत्म नहीं होते हैं आज, ये चलेंगे हमारे हर एक चैप्टर में। जब हम कोई चैप्टर के अंदर एंट्री मारेंगे, उसके अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी आ गया, उसका फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं उसका क्या कर दूंगा, यूनिट निकाल दूंगा फटाक से। मुझे अगर फॉर्मूला पता है तो मैं क्या कर दूंगा, यूनिट निकाल दूंगा। तो बोले सर ये फोर्स का जो यूनिट है ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि उसको सबसे पहले न्यूटन ने बोला था। तो न्यूटन का मतलब है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो, ये बात समझना पड़ेगा तुम्हें कि न्यूटन का मतलब क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन मतलब 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह वार्क होता है, वार्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर। इसको जूल से लिखा जाता है, जूल। तो ऐसा नहीं कि जूल सर सिंगल यूनिट है, जूल एक नाम है, कोई साइंटिस्ट है जूल बोल के, उनके नाम पे यूनिट पड़ गया जूल। बट 1 जूल का मतलब क्या है, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या है, 1 केजी, इधर ले आता हूँ, 1 न्यूटन का मतलब है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको हम लोग जूल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ रहे हो। तो ये सब वो हैं जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये डिराइव्ड क्वांटिटी का नंबर कुछ फिक्स नहीं है। मैं अगर आज रात भर बैठ के तुम्हारे लिए लिखता रहूं डिराइव्ड क्वांटिटी, तो भी शायद ये वो खत्म नहीं होंगे। इसीलिए हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। हम अभी ये सोचेंगे कि हाँ हमें निकालना आता है, तुम फॉर्मूला बताओ, हम निकाल देंगे। समझ में आ गया। ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग अभी सीखेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। सर ये तो सब कुछ हो गया, अब तो बोल दिया नंबर बनाना है, नंबर हम बना देंगे, 0 से 9 बोल दो ना हमें, हम जो नंबर बोलेगा वो ही बना देगा। अपन को कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, ऐसा वाला फील हो रहा होगा तुम्हें अभी। एक होता है जिसको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट। ध्यान से सुनना, 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट है दुनिया में। दुनिया में सिर्फ 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट है। कितने हैं, 2। क्या क्या, सुन। सबसे पहला सप्लीमेंट्री एंगल यूनिट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ये क्या है सर, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब नॉर्मल एंगल जो तुम पढ़ते हो, ऐसे एक रे और एक रे, इनके बीच में कुछ इधर एंगल बना गया, ये एंगल को थीटा। इस थीटा को क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल। क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल। इसको बोला जाता है प्लेन एंगल, थीटा को, राइट। अच्छा, ये रियलिटी में ना कोई एक आर्क ऐसे जुड़ा होगा यहाँ से, ये एक आर्क है। इस आर्क का लेंथ मान लेते हैं एल और इसका रेडियस मान लेते हैं आर, है ना। तो बताओ क्या आर्क और रेडियस के बीच में तुम्हें रिलेशन पता है ना, ये सर पता है ना, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। एल क्या है, एल इज द आर्क लेंथ बाई आर क्या है हमारा, रेडियस। सोच, अब ध्यान से सुनना, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों बोले तू फील करेगा। आर्क लेंथ का अगर मैं कभी मेजरमेंट करूं ऐसा यूनिट तो क्या मीटर आएगा, रेडियस को मेजर करूं अगर ऐसा यूनिट में तो क्या आएगा, मीटर आएगा। फिर तो मीटर मीटर कट के इसका 9 यूनिट हो जाना चाहिए था, है कि नहीं। अगर मीटर मीटर कट गया तो इसका कुछ यूनिट होना ही नहीं चाहिए था, 9 यूनिट हो जाना चाहिए था। बट इसका यूनिट है, इसका यूनिट है, क्या है इसका यूनिट, रेडियन। इसका यूनिट क्या है, रेडियन। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में भी मेजर करते हैं। और यहाँ पे तुम्हें याद दिला दूं, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। जिसको नहीं आता है, मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 1 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, सबको आना चाहिए यहाँ। इसलिए मैं ऐसे याद दिलाता रहूंगा, कुछ भी पुराना चीज आ गया याद दिलाऊंगा, देख आया कि नहीं, बोल, आएगा फिर से। तो ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, समझ गया। सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों बोले, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इनका यूनिट होना ही नहीं चाहिए था, है ना। इनका यूनिट क्या नहीं होना चाहिए था, कुछ भी होना ही नहीं चाहिए था इनका यूनिट, अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो। बट फॉर्मूला के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, बट है, बट इसका यूनिट है। इसीलिए इनको अलग से कैटेगोराइज किया गया कि ये डिराइव्ड यूनिट्स नहीं। अगर डिराइव्ड यूनिट होते तो नहीं होना नहीं चाहिए था यूनिट इसका। दूसरा वाला जो है उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ये थोड़ा सा नया चीज है तुम्हारे लिए, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल फील कैसे कर सकते हो बताऊं। सॉलिड एंगल मेरे पास है, हाँ ऐसे देखो, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो सपोज ये पेपर का मैंने ऐसे कोन बना दिया, पेपर का मैंने ऐसे कोन बना दिया, ये कोन बना दिया मैंने पेपर का। ये कोन का अगर तुम इस वॉर्टेक्स में सोचोगे,
इस कोन का ये जो वर्टेक्स है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इस पे देखो एक एंगल बन रहा है, बट 3 डायमेंशनल वाला एंगल बन रहा है ऐसे टिक 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 चारों तरफ। समझ में आ रहा है? एक 3 डायमेंशनल वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशन में जब बनेगा तो ये कैसे बनेगा ना, मान लो कि मैं यहाँ पे कोई ऐसे एक छोटा सा एरिया ले लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, छोटा सा एरिया मतलब समझ रहे हो, एक प्लेट ले लूँ, ऐसे छोटा सा एक प्लेट ले लूँ, और इस पॉइंट को इस प्लेट का हर एक पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ, इस तरह से हर एक पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में एक चीज क्रिएट होगा जिसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल। क्या बोला जाएगा? सॉलिड एंगल। ये जो एरिया है, ये एरिया जनरली छोटा वाला एरिया लिया जाता है, इसलिए डीए से लिखा जाता है। डीए का मतलब स्मॉल एरिया है ना। हम डेरिवेटिव में पढ़े थे कि कोई भी छोटा चीज जब हो जाता है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं कभी बोलूंगा इसका मास डीएम है, इसका मतलब कि उसका मास बहुत छोटा, ये छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूं, मतलब बहुत छोटा सा एरिया, और ये इक्वल डिस्टेंस में होगा, मान लो कुछ r डिस्टेंस में, है ना। तो जो सॉलिड एंगल है उसका, सॉलिड एंगल का सिंबल ऐसे होता है ओम जैसा, ओम जैसा होता है। तो जैसे यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया गया उस तरह से, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आएगा एरिया बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया मेरा कितना लिया हूं यहाँ पे? डीए लिया हूं, और डिस्टेंस मेरा कितना है? आर स्क्वायर है। अब फिर से सोचो, एरिया का अगर तुम लिखते तो मीटर स्क्वायर लिखते, नीचे भी मीटर स्क्वायर है, तो इसका भी तो 9 यूनिट होना चाहिए था, बट नहीं, इसका भी यूनिट है, इसका भी यूनिट है, और इसका यूनिट का नाम है स्टेरेडियन। याद रखना है ये चीज, इसका यूनिट का नाम क्या है? स्टेरेडियन। इसका यूनिट का नाम क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। क्लियर हो गया पूरा? 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे जिंदगी में हैं, एक है प्लेन एंगल जिसका निकालने का फॉर्मूला हमें पता है और उसका यूनिट नहीं होना चाहिए था, बट उसका एक यूनिट है, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा यूनिट सप्लीमेंट्री बोल दिया गया। सॉलिड एंगल का भी कहानी सेम है, फॉर्मूला के हिसाब से इसका यूनिट नहीं होना चाहिए था, बट इसका यूनिट है स्टेरिडियन, इसीलिए इसको भी सप्लीमेंट्री बोला गया। और ये फॉर्मूला याद रखना, मत भूलना, फॉर्मूला याद रखना सॉलिड एंगल का। और क्या? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला याद रखना, स्टेरिडियन बोलते हैं इसका एंगल। ये जो डिस्टेंसेस है ना, मैं देखो सारे डिस्टेंसेस को आर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एरिया इतना छोटा लिया हूं, इतना छोटा लिया हूं कि हर पॉइंट से डिस्टेंस उतना ही होगा उस पॉइंट का। समझ गया? एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब ये तो नॉर्मल टाइप्स ऑफ यूनिट्स हो गए, बट हमारे एक्चुअली जिंदगी में ना बहुत अलग अलग यूनिट्स भी आएंगे, है ना। स्मॉलर यूनिट्स, जैसे कि कोई भी चीज का स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास, स्मॉलर मतलब अदर यूनिट्स, एक्चुअली खाली स्मॉलर बोल के नहीं, अदर यूनिट्स, और मास के अलग अलग यूनिट्स भी आएंगे। जैसे कि मास का ऐसा यूनिट तो हो गया हमारा केजी, लेकिन उसके अलावा ग्राम भी तो है। 1 ग्राम कितना होता है? ये सब बेसिक पता होना पड़ेगा ना। 10⁻³ kg ऐसे होता है, राइट। फिर 1 टन आता है, फिर 1 क्विंटल आएगा, बाद में पढ़ोगे 1 AMU आता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये सब आता है। ये सब मास के अलग अलग यूनिट है। तो क्योंकि केजी एक बेसिक यूनिट है, मान लो कि तुम ऐसे कोई मटेरियल वगैरह ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, तो कितना टन ट्रांसपोर्ट किए, कितना क्विंटल ट्रांसपोर्ट किए, वो जरूरी होता है उस टाइम में, है ना। इसीलिए हम लोगों को अलग अलग यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि 1 क्विंटल होता है 100 kg, 1 टन होता है हमारा 1000 kg, है ना। 1 AMU कितना होता है? किसी को पता है? 1 AMU कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। परेशान मत हो कि कहाँ से आ गया सर, परेशान मत हो कहाँ से आ गया, ये सब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि कहाँ से आता है, क्या होता है, उस चैप्टर में पता चलेंगे जिस चैप्टर में जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो तुम फिर पागल हो जाओगे कि ये कहाँ से ले आया, है ना। परेशान मत हो, जो भी अलग अलग यूनिट्स आएंगे ना, वो सब हमें उसी चैप्टर में पता चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पहले से ही, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो तुम्हें वो सब चीज़ चाहिए ही नहीं। तुम्हें जो थोड़ा बेसिक चीज़ चाहिए वो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बाकी जो अलग अलग चीज़ें वो तुम्हें उसी चैप्टर में मिलेंगे जिस चैप्टर में उसका ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है, गंदे वाले कभी नहीं आते हैं, परेशान मत हो। दूसरे उसके बाद
लेंथ का तो पता नहीं, मतलब आपको पता ही होगा, भर भर के हैं, सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद किलोमीटर है, किलोमीटर होता है 10⁻³ मीटर। उसके बाद और क्या है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। उसके बाद होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर या फिर इसको माइक्रोन, माइक्रोन बोल के भी लिखा जाता है, माइक्रोन, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। नानोमीटर होता है, नानोमीटर, ये होता है 10⁻⁹ मीटर। और होता है एंगस्ट्रॉम, ये सब पता होगा आपको थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा इधर पता चल जाएगा फर्स्ट ईयर में, ऐसे डिनोट किया जाता है। 10⁻10 मीटर होता है ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं, है ना। कोई सोचेगा कि सर इतना सारा क्या मुझे अभी के अभी याद करना है, नहीं, ऐसा जरूर नहीं। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये जहाँ पे जरूरत पड़ेगा जिस चैप्टर में, ऐसा नहीं कि पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ता रहेगा, नहीं, जहाँ पे जो जरूरत पड़ेगा हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद होता है पिकोमीटर, 10⁻12। फिर होता है फेम्टोमीटर या फॉर्मी बोलते हैं उसको, वो होता है फॉर्मी, फॉर्मी बोलते हैं हम उसको, वो होता है 10⁻15 मीटर। ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज इतना होता है 10⁻15 मीटर, ये 1 फॉर्मी ऐसे बोला जाता है। मतलब मेरा इसके अंदर और भी है, लाइट ईयर्स होते हैं, लाइट ईयर, लाइट ईयर जानते होगे कि लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैलकुलेट कर सकते हो। लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸, ये गया मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है, इंटू 60 तो 1 मिनट में आ गया, इंटू 60 तो 1 घंटे में आ गया, इंटू 24 तो 1 दिन में आ गया, इंटू 365 मतलब 1 साल में आ गया। तो लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको पता है थोड़ा थोड़ा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि रट्टा मारो बैठ के, कोई कंपलसरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं जो कि मास और लेंथ के यूज होते हैं, और आपको पता भी होने चाहिए, है ना, आपको पता भी होने चाहिए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा जो कि जेई और नीट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई का भी और नीट का भी, दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन, जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन, है ना, यूनिट कन्वर्जन। बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि एक एग्जांपल, फोर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। हाँ सर होता है। फोर्स का एक और यूनिट है, छोटा सा यूनिट, स्मॉलर यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट है फोर्स का जो कि सीजीएस है, सीजीएस यूनिट। याद करो 3 सिस्टम बनाया था ना, उसमें से सीजीएस में अगर मैं फोर्स को मेजर करूं तो उसका जो यूनिट होता है ना वो होता है डाइन। वो क्या होता है, डाइन। जैसे न्यूटन एसआई यूनिट में, उसी तरह अगर सीजीएस में मैं एक नाम देना चाहूं तो उसको डाइन दिया जाता है। मैंने बोला हूं, कोई बोल दिया है, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो मुझे अभी बताना है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, ये मुझे बताना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह पूछा भी गया है पहले से ही। ये मेरा क्वेश्चन है अभी कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, है ना। अच्छा, अब देखो मैं न्यूटन में रखूं या डाइन में रखूं, वो चीज़ तो सेम ही है ना यार, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है ना। मैं 1 न्यूटन बोल, जैसे कि मैं 1 kg बोलूं या फिर 1000 ग्राम बोलूं, बात तो एक ही है। 1 kg और 1000 ग्राम तो एक ही है ना। तो मैं बोला एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि लेट, मैं ऐसे लिखता हूं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से सुनो। लेट 1 न्यूटन इक्वल्स टू, लेट 1 न्यूटन इक्वल्स टू एक्स डाइन, वो लिख दिया। अब मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, है ना, ठीक है चलो, ये तो 1 है तो 1 न्यूटन। न्यूटन कहाँ से आया था याद करो, अभी थोड़ी देर पहले न्यूटन आया था केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में।
है ना। तो न्यूटन के बदले क्या लिखूंगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया न्यूटन के बदले। एक्स का तो एक्स लिख दूंगा। डाइन, डाइन कौन सा सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में है, मतलब जहां पे केजी था वहां पे अभी क्या लिखूंगा, ग्राम, जहां पे मीटर था वहां पे अभी क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर, और जहां पे सेकंड था वहां पे तो सेकंड का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। देख सेकंड स्क्वायर कट गया, हाँ सर, 1 का 1 है तो इधर केजी, 1 केजी कितना ग्राम होता है ना, 1 केजी होता है 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू एक्स इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर। तो ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 में 1 2 3 4 5 5 जीरो, इसको 10 टू द पावर 5 लिखा जाता है। सो देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये मेरा आंसर है। यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जेई और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बोल के, बट ऑल्सो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया एंट्रेंस में, आप प्रॉब्लम सॉल्व किए, तुम सॉल्व किए ऐसा यूनिट में, सब सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, फिर जब तू ऑप्शन देखा तो ऐसा यूनिट में है ही नहीं ऑप्शन, ऑप्शन तो सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, तो तुझे क्या फिर से ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वही सिखा रहा हूं। और ये याद रखने वाली बात है कि न्यूटन होता है फोर्स का एसआई यूनिट में, डाइन होता है फोर्स का सीजीएस यूनिट में, बताया जाएगा जब फोर्स पढ़ाऊंगा वहां पे फिर से बताया जाएगा ये चीज, लेकिन एक बेसिक यूनिट कन्वर्जन का आइडिया हमें होना चाहिए। सेम टाइप का एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। वन मोर एग्जांपल, जैसे कि वार्क या फिर एनर्जी, जिसका भी बात कर दो, वार्क या फिर एनर्जी, हाँ एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है कितना, जूल, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। इसका एक स्मॉलर यूनिट भी है, जैसे उसका एक छोटा सा यूनिट था फोर्स में न्यूटन का, उसी तरह इसका भी एक स्मॉलर यूनिट है। कौन सा सिस्टम में ना, सीजीएस सिस्टम में। कौन सा सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, और उसका वैल्यू, उसका नाम है ईआरजी, ऑर्ग पढ़ते हैं हम लोग इसको, तुम ऑर्ग भी पढ़ सकते हो, मैं तो ईआरजी ऑर्ग ही पढ़ता हूं, ऑर्ग है ना। जूल और एसआई यूनिट में जूल और सीजीएस यूनिट में ऑर्ग, और फिर से क्वेश्चन वही हुआ कि फाइंड 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच ऑर्ग, फिर से क्वेश्चन वही कि बताओ 1 जूल कितना ऑर्ग होगा, या उल्टा भी पूछ सकता है 1 ऑर्ग कितना जूल होगा, एक ही बात है, उल्टा करना है बस। तो क्या करें, हमें फिर से दिख रहा है कि जूल, अच्छा जूल मतलब वार्क, वार्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। न्यूटन कैसे आता है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक मीटर, तो ये बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल का मीनिंग है, राइट। एसआई यूनिट में जूल का मीनिंग तो यही है कि नहीं। तो यहां पे लिखेंगे लेट, यहां पे सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम ना, लेट 1 जूल इक्वल टू एक्स ऑर्ग, ठीक है सर। अब जूल तो 1 इंटू जूल, जूल मतलब एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर एक्स, और जो है वो सीजीएस में है, सीजीएस मतलब केजी के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर का स्क्वायर, बाई नीचे सेकेंड का स्क्वायर। देख सेकेंड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इधर केजी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो तो आएगा 1000 ग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर, एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू एक्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये ग्राम ग्राम तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 टू द पावर 3 इंटू, इसमें 2 जीरो है, स्क्वायर कर दूंगा तो 4 जीरो आ जाएंगे, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, फाइनल आंसर, देयरफॉर 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ऑर्ग, ये मेरा फाइनल आंसर है।
सेम टू सेम डिट्टो। कभी भी पूछे तो सिंपली दोनों तरफ ये यूनिट फाइंड आउट करना तुम्हें लेकिन आना चाहिए। अगर तुम्हें अब फॉर्मूला पता होगा, आज इतना नहीं पता है सारे फॉर्मूले तुम्हें, बट फॉर्मूले तो धीरे धीरे पता होंगे ना तुम्हें यार, धीरे धीरे फॉर्मूले पता होंगे। मैं देखो एक बात समझा रहा हूं कि अगर तुम कोई बुक फॉलो कर दोगे, एनसीईआरटी देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो वहां पे दुनिया भर का वो लिख दिया होगा, ये यूनिट वो सब लिख दिया होगा, बट उतने अभी तुम्हें जरूरत आज तो नहीं है ना। इस चैप्टर में तुम्हें उतनी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में एक बेसिक चीज सीखते हैं हम लोग कि करना क्या है, बाकी उसको करेंगे हर एक चैप्टर में, एवरी चैप्टर में उसको हम लोग करेंगे। जैसे कि नया कोई चैप्टर में चले गए, उस चैप्टर के अंदर कुछ एक क्वांटिटी आ जाएगा, उस क्वांटिटी का हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। इसीलिए ज़्यादा कहीं से देख के सर ये कहाँ से आ गया, सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, सर मुझे नहीं पता, परेशान हो गया सर मैं, जेई का तो बहुत डिफिकल्ट है, नीट का तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे मत करना। ऐसे जो लोग मतलब वो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत जल्दी डर जाते हैं वो लोग, है ना, जो लोग डर जाते हैं ना उनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि डर सबको आएगा, प्रॉब्लम सबको आता है, बट जो उस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं ना वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग सिलेक्शन पाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें स्टार्टिंग से थोड़ा सा मजबूत बनना है ना, थोड़ा मजबूत बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। मैं बोल रहा हूं कि इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको ट्रस्ट करना है टीचर के ऊपर कि हाँ टीचर मुझे गलत क्यों बोलेगा भाई साहब, मैं तुम्हें गलत बोलूँगी, नहीं इससे ज़्यादा मत पढ़ो, उससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं उल्टा ज़्यादा बोलूँगी इसको पढ़, बट अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने से मैं तुम्हें हमेशा रोकूंगा, है ना, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें पढ़ के डर पैदा होगा, अननेसेसरी चीज़ें पढ़ के तनाव पैदा होगा अपने अंदर, वो सब काम नहीं करने। जैसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सिखाए जाएंगे जेई और नीट में, मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हें हमेशा उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई मंगल ग्रह से क्वेश्चन बन के नहीं आता है जेई और नीट में, इसीलिए परेशान बिल्कुल मत होना। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग सिंपल कन्वर्जन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आएंगे, है ना, वो आपको असाइनमेंट के तौर पे भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी मिलेगा करने के लिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इसके अंदर मैं और एक चीज़ आपको सिखाऊंगा यूनिट के अंदर ही, वो ये है कि सपोज कोई एक कॉन्स्ट वैल्यू गिवन होगा, जैसे एक एग्जाम्पल आप समझ, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, उसका वैल्यू जो है हैज ए वैल्यू, कितना होता है उसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, है ना, 11। ऐसा यूनिट में उसका यूनिट क्या होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है उसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जी का वैल्यू इतना है, एसआई यूनिट में फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस यूनिट, इन सीजीएस यूनिट, ये बात आया। अच्छा, मतलब जी का वैल्यू एसआई यूनिट में इतना है, बताओ सीजीएस यूनिट में कितना होगा। तो हम लोग क्या करते थे, अभी जो कर रहे थे वही करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो ना, लेट द वैल्यू ऑफ जी, जो जी का वैल्यू है इन सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू एक्स, हमें नहीं पता, एक्स लिख देंगे। लेकिन यूनिट देखो, यहां पे जो यूनिट लिखे थे ना, ये वाला यूनिट, ये तो एसआई में लिखे थे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, न्यूटन के बदले क्या लिख सकता है, केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, केजी मीटर स्क्वायर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन के बदले केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन के बदले इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, देख ये एक केजी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब, केजी का पावर -1 और सेकेंड का पावर -2, यह आएगा उसका यूनिट जी का यूनिट रियलिटी में ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं पूरा फंडामेंटल में कन्वर्ट करूं तो ये तो एन न्यूटन का लिख दिया, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, केजी के बदले ग्राम का -1, सेकेंड का -2, ये सीजीएस में हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा 6.67
इंटू 10 to the power 11 मीटर क्यूब के जी पावर -1 सेकेंड का पावर -2 इक्वल टू इन CGS इट इज x मीटर क्यूब के बदले सेंटीमीटर क्यूब, के जी के बदले ग्राम का पावर -1 और सेकेंड के बदले सेकेंड का -2। तो सेकेंड का -2 सेकेंड का -2 कैंसल, हमें x का वैल्यू चाहिए, कन्वर्ट करो। तो दिस इंप्लाइज ये रहा 6.67 इंटू 10 to the power 11 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, 100 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू के जी को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, 1000 मतलब 10 to the power 3 ग्राम का पावर -1 और सेकेंड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर क्यूब ग्राम का पावर -1। चलो सॉल्व करो। 6.67 इंटू 10 to the power 11 100 का क्यूब, ये 10 दो पावर थे, 2 जीरो थे, उसका पावर 3 हो गया मतलब 6 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 था, उसका पावर -1 हो गया तो ये हो जाएगा 10 to the power -3 ग्राम का पावर -1 इक्वल्स टू x सेंटीमीटर क्यूब ग्राम का पावर -1। सेंटीमीटर क्यूब ग्राम का पावर -1 ग्राम का पावर -1 कैंसल। ये बचा हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है +6 और यहाँ पे है -3, तो 11 + 3 14 आ जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 6.67 इंटू 10 to the power 14 x का वैल्यू आ गया। तो इन CGS देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर इन CGS सिस्टम G हैज ए वैल्यू ऑफ, G का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10 to the power 14 यूनिट लिख सकते हो तुम सेंटीमीटर क्यूब ग्राम का पावर -1 सेकेंड का पावर -2। दिस इज हाउ कोई भी एक कांस्टेंट का वैल्यू अगर गिवन होगा तो उसी कांस्टेंट का वैल्यू दूसरे यूनिट में क्या होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। और ये जेई में पूछा गया सवाल है ऑलरेडी, कोई बार मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कभी, बट इसी तरह एग्जैक्टली ये जी का वैल्यू ही मोस्टली पूछा गया है 1-2 बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट तुम्हें क्या क्या चीज आना चाहिए। क्या तुम कोई भी एक क्वांटिटी, न्यूटन आ गया, जूल आ गया, तो उसका यूनिट लिखना तुम्हें आना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आज हो सकता है तुम 11 क्लास में हो इसलिए तुम्हें ये फॉर्मूला पता नहीं है, बट तुम जैसे टाइम के साथ हर एक चैप्टर में सीखते जाओगे तो तुम्हें हर एक फॉर्मूला पता चलता जाएगा। उस फॉर्मूला के अंदर हम लोग यूनिट निकालना सीख सकते हैं, फिर उस यूनिट को यूज करके हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं जो मैं आज आपको करवा रहा हूं। पूरा क्लियर हो गया? यूनिट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बस सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, दिस इज नॉट +11, दिस इज -11। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, -11 -11 so it will become 6 - 3 is 3, 3 - 11 is -8, है ना, it will become -8, नो प्रॉब्लम। होते हैं भाई गलतियां, मैं भी इंसान हूं ना, क्या करें, हर इंसान से गलतियां होते हैं, तो मेरे से भी हो जाते हैं थोड़े थोड़े, है ना। गलतियां होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी गलतियां करो तो माफी है। एग्जाम में जाके गलतियां नहीं होना चाहिए। मैं तो एग्जाम नहीं देने वाला हूं ना, तुम ही देने वाले हो, तो यू नीड टू फोकस ऑन द एक्यूरेसी। बहुत ज्यादा गलतियां होते हैं क्योंकि कभी कभी मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसीलिए कभी कभी गलतियां हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट्स, है ना। अब एक पार्ट हमारा खत्म हो गया यूनिट्स, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन। वो लोग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।